तुमने चमत्कार दिखाने वाले को सबसे पहले तो अपना आराध्य मान लिया, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि वह चमत्कारी समझ गया यह बेवकूफ़ है, इसे ठगना, लूटना, छीनना बड़ा आसान है। उसने चमत्कार दिखाकर तुम्हें लूट लिया। अब तुम दूसरे वेशधारियों को देखकर भी भड़क उठते हो, गुस्से में आते हो, सबको ढोंगी समझते हो। यह भी तेरी नादानी है। तूने ठगने का प्रयास उसे किया था, उसने तुम्हें ठग लिया, तो तुम ठगी के शिकार हुए, हार गए उससे। क्या कभी देखा है कि चमत्कार से संतान पैदा हुआ है? कभी चमत्कार से कोई धनी मानी हो गया है? चमत्कार से रोग दुख भागा है? चमत्कार से दुश्मनों को परेशान किया गया है? ये सब तुम्हारी नादानी है। तू ऐसे ही लीलाओं को देखना चाहते हो, ऐसे ही पाखंडों में डूबे रहकर, परिश्रमहीन होकर भी ऐश मौज सुख संपत्ति का भोग करना चाहते हो, जिसका नतीजा होता है कि तुम ठगी का शिकार होते हो। तो फिर दूसरे को क्यों गाली देते फिरते हो? दूसरे पर क्यों शक करते रहते हो, संदेह करते रहते हो? अरे अपने आप को सुधार लो ना, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को अध्ययन चिंतन मनन करके अपने अंदर ज्ञान गुण को जगा लो, फिर तुम कभी जीवन में ठगी का शिकार नहीं होगे। फिर तुम किसी पर शंका नहीं कर सकोगे। तुम्हें सभी अच्छे लगेंगे, आदरणीय लगेंगे। और बूढ़े से तुम परहेज करोगे, बूढ़े तुमसे परहेज करेंगे। फिर ये झंझट जो तुम मन में सोच रहे हो, वह झंझट तैयार ही जीवन में नहीं होगा। लेकिन तुम तो खुद अध्ययन चिंतन मनन करते नहीं, सिर्फ दूसरे पर व्यर्थ में शंका करते रहते हो। दूसरे को गलत समझने की तुमने ठेका ले रखी है। तुम ही सबसे अपने को अच्छा समझने लगे हो। यह तेरा दुर्भाग्य है। इस पर चिंतन करो, क्योंकि तुम मनुष्य हो, नहीं तो फिर चिंता में डूब जाओगे, डूबे ही रहोगे।